नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी रसायन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इससे हमेशा किसी भी आप एग्ज़ाम में चले जाओ इससे क्वेश्चन आते ही हैं और मोस्ट ऑफ द लोगों के क्वेश्चन इससे छूट जाते हैं। तो आज हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दूंगा जिससे आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा आप उसको बहुत अच्छे से देख पाएंगे और अपनी तैयारियों को एक नया मुकाम दे पाएंगे। तो चलिए आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक है ना, कार्बनिक रसायन या फिर इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इसमें दरअसल होता है कि जिसमें हम कार्बन, ठीक है, और कार्बन और उसके यौगिक जो होते हैं उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन। तो वैसे ही हमारे टॉपिक पे क्या दिया हुआ है? हाइड्रोकार्बन दिया है। तो नाम से ही समझ आ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है। कार्बन की संयोजकता के बारे में अगर बात की जाए तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब इन सब में क्या होगा? एक एक एच क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है, एक एक एच क्या होगा? इन सब में जुड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसमें क्या है? एक एक एच जो जुड़ गया है तो इसकी संयोजकता जो है ना, वो कितनी हो गई है? 4 है, तो चारों जुड़ चुके हैं तो संयोजकता कितनी हो गई? संतुष्ट हो गई। मान लीजिए कि इसमें से ऐसा हो ये जो हाइड्रोजन है ये हट जाए, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये हट जाए, तो इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था? CH4 था। तो ये फ्रेंड्स जो पहले CH4 था, जो संतृप्त था, जो पूरी संयोजकता पूरा किए हुए था, इसको क्या बोलते हैं कि एक जो कार्बन है, एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जब, मतलब एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जब संयोजकता पूरा करता है अपना, तो इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। इसके बारे में थोड़ी देर बाद और बात करेंगे, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। और जैसे ही इसमें संयोजकता हाइड्रोजन की कम होती जाती है तो फिर उसको क्या बोलते हैं? इससे एक कम को बोलते हैं एल्कीन, ठीक है। इससे कम एक कम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो होते हैं ये हो सकता है या तो सिंगल, मतलब जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनका जो एक बंद होता है उसके द्वारा जुड़े हों, या तो फिर क्या हो सकता है कि द्विबंध के द्वारा जुड़े हों। जैसे कि अगर बात की जाए CH4, तो आप देख रहे हैं कि ये C के साथ क्या है? एक एक H के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है? एक एक H के साथ जुड़ा है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर जो है इसी को क्या किया जाए कि C डबल बॉन्ड C कर दें और फिर एक H है ना, और एक H जुड़ा है और यहाँ एक H और ये एक H जुड़ा है, तो देख सकते हैं कार्बन की संयोजकता अभी भी 4 है। एक तो ये हो गया हाइड्रोजन, दूसरा ये, ठीक है, और 2 ये, तो इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अब इस कार्बन के लिए देख लेते हैं, 2 ये और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो बीच में क्या आ गया है? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है। क्या आ गया है? डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक। वैसे ही इसका क्या होता है कि कई बार इसमें जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के काम करते हैं। तो जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड में हुआ तो संयोजकता अभी भी इसकी 4 है, लेकिन अब यहाँ पर क्या बॉन्ड आ गए हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये या तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं? हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, या फिर इनके जो सहयोग में जो आते हैं उनसे क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है, जो क्रियात्मक समूह बोलते हैं ना, उनसे जुड़े होते हैं या फिर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। हमने देख लिया अभी कार्बनिक क्या मतलब जो कार्बनिक रसायन वो क्या है, हम लोग उसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं? तो कार्बन और उसके यौगिक का करते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो हाइड्रोकार्बन बनता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो 2 टाइप के होते हैं, अचक्री और दूसरे क्या होते हैं? चक्रीय होते हैं, ठीक है। आपने बेंजीन पढ़ा होगा, जिसको आपने ऐसे ये ऐसा बनता था जो बेंजीन, ठीक है। फिनॉल पढ़ते थे, जो इसके ऊपर में क्या लगाते थे? यहाँ पर नीचे में या ऊपर में OH लग जाता था तो ये फिनॉल हो जाता था, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपको दिख रहा है कि ये एक चक्र जैसा हो गया। ये क्या हो गया? एक चक्र जैसा हो गया। तो ये क्या हो जाता है? चक्रीय हो जाता है, ठीक है। ये इसको चक्रीय हाइड्रोकार्बन, ये जो है ऐसा बना हुआ है, इसकी जो मतलब संरचना है ऐसी बनी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो जो पॉइंट है, यहाँ जो जो पॉइंट है, यहाँ पर जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ सब जगह क्या है? कार्बन है। यहाँ सब जगह क्या है? कार्बन है, ठीक है। अब वैसे ही अचक्री को देख लेते हैं। तो अचक्री में आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ।
तो जैसे कि अचक्री में आपको ये दिख रहा है CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, CH2, फिर लास्ट में CH3, तो ये क्या हो गया, अचक्री हो गया। इसको या तो ऐसा लिखा जाता है या फिर इसी को अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, C, ठीक है, फिर उसके बाद C, फिर C, C, कितने सी हैं, तो यहाँ पर आपके हैं 3 और 3 6 सी हैं, ठीक है। तो 3 4 5, मान लीजिए 5 है। अब सब में क्या है, एच जोड़ते जाइए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एच जोड़ते जाइए, इसमें एक एच और एक एच, सबकी संयोजकता 4 होती चली जा रही है, ठीक है। ये एक एच, एक एच, और ये ऊपर एक एच, और यहाँ कितने जोड़ेंगे, एक एच, ठीक है। और नीचे में इस साइड में एक एच और आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, सतत जो चल रही है ये अचक्री, ये चक्र नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सतत एक श्रृंखला चलती जा रही है, तो इसको बोलते हैं सतत श्रृंखला, ठीक है। वैसे ही इसमें एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, ये जो बोला गया है ये क्या है, तो ये एरोमेटिक जो है जैसे कि बेंजीन है तो ये एरोमेटिक हो गया, ठीक है। ये एलिसाइक्लिक है कि ये साइक्लिक है ओनली, ठीक है। ये विषम चक्री, विषम चक्री कहने का मतलब होता है कि इसके चक्र के बीच में देख रहे हैं आप, एक नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, एक क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया है, लेकिन बाकी पूरे क्या है, कार्बन है, तो इसको क्या बोलते हैं, विषम चक्री बोलते हैं। सम चक्री में क्या है, जिसमें समान चक्र होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, समान चक्र तो होते हैं, इसको एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये क्या होता है, जुड़ा होता है, और एरोमेटिक में हो सकता है डबल बॉन्ड हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इस टॉपिक को जो है वो हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, और प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठे, ताकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताते चलूँ तो आप उसको नोट कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं उससे कार्बनिक पदार्थ जो बने, ठीक है। तो इन सब में क्या हुआ कि एक जर्मन के जो हैं वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जर्मन के क्या हैं वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यूरिया बनाया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, यूरिया बनाया था। तो वो कौन थे, उनका नाम क्या है, सबसे पहले अगर यूरिया का नाम आता है तो उनका नाम है फेडरिक वोहलर, ठीक है, फेडरिक वोहलर, ठीक है, ये नाम याद रख लें, जर्मन के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, यूरिया बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही बीच बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलती रहेंगी, ठीक। अब देख लेते हैं कि ये जो होते हैं, जो सतत श्रृंखला चल रही थी, तो इनमें जो है सबके नाम होते हैं, इनमें क्या होते हैं, सबके नाम होते हैं। तो इनके सबके नाम के आगे में क्या, लास्ट में जो है आपको एन लगाना है, क्या लगाना है, एन, ठीक, क्या लगाना है आपको, एन लगाना है। और इसके पहले में जो है, इसके पहले में आपको क्या करना है, जितनी संख्या है वो आपको शो करनी है, मतलब जितनी संख्या है उतनी क्या करनी है, आपको शो करते चली जानी है। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उसको है मतलब बढ़ते चला जाता है। जैसे कि आप पहला देख लीजिए, CH4 आप जानते हैं सभी, सॉरी फ्रेंड्स, CH4 आप सभी जानते हैं क्या होता है, मेथेन होता है, ठीक है। लास्ट में देखिए इसके एन लगा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, एथेन होता है, ठीक। आपको फिर तीसरा क्या होता है, प्रोपेन होता है। फिर उसके बाद ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। तो ये 10 तक आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा ऊपर की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, वैसे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेक्सेन या हेप्टेन तक ही आएगा, 10 तक तो शायद ही जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए क्या कीजिए, आप 10 तक याद रख लीजिए। तो इसको आप याद कर लीजिए इस चार्ट का, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है ये कैसे बनते हैं, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये संतृप्त है, एक एच इसके साथ जुड़ेगा, एक एच इसके साथ, ठीक है। तो ये एक एच करके ये कितने हो गए, 4 हो गए, तो ये क्या हो गया आपका मेथेन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मेथेन हो गया। फिर उसके बाद एथेन आता है, तो सी एक साथ जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, बाकी एच जुड़ जाएंगे, ठीक है, बाकी क्या हो जाएंगे, एच जुड़ जाएंगे। तो ये क्या है, सब संतृप्त हैं, ठीक है, ये सब क्या है, संतृप्त। तो इनको क्या बोलते हैं, एल्केन, इनको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसके बाद भी है अनडेकेन, डोडेकेन, ठीक है। उतना जाने की खैर आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को क्या है आप याद रखेंगे। इसी से ही आगे आपके क्वेश्चन बनने वाले भी हैं, और कैसे बनने हैं वो सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें जो होता है कि आपको कुछ क्वेश्चन मिले होंगे जिसमें पढ़ रहे होंगे जब, तो IUPAC नामकरण कर रहे हैं, तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो उसका नामकरण है क्या, ठीक है, या फिर वो नाम देते कैसे हैं, तो उन सब के बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो इनमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एक क्रियात्मक समूह इनके साथ जुड़ा जाता है। क्या होता है, एक क्रियात्मक समूह इनके साथ क्या होता है, जुड़ता है। तो वो एक क्रियात्मक समूह जो है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, इसके बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। तो एकल बंध जब रहता है, सब जगह जब एकल बंध है तो सिर्फ क्या बनता है, एल्केन बनता है। अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, फिर इसके बाद ये H, ठीक है, और एक H, फिर ये एक H और ये एक H, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH2,
फिर ये CH2, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आया तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर बनता है एल्कीन। ठीक है, वहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन। जैसे कि लास्ट में देखते जाएंगे आप, तो लास्ट में RCH और फिर CH। ये R का मतलब फ्रेंड्स एल्केन होता है। ठीक है, ये R का मतलब क्या होता है, एल्केन होता है। जो हाइड्रोकार्बन CH जो होते हैं ना, तो ये सब उसके साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि त्रिबंध, त्रिबंध के थ्रू जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ेगा, एक एक एच बस जुड़ेगा, एक एक क्या होगा, एच बस जुड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। फ्रेंड्स इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब IUPAC नामकरण करेंगे कि वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप नाम रखेंगे, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए कि बात, अब इसमें जो है जुड़ते क्या क्या है, तो ये हाइलाइट, इसको बोलते हैं हेलोकार्बन। ठीक है, इसको हेलोकार्बन बोलने का मतलब इसलिए है क्योंकि ये जो हैलोजन है, ठीक है, हैलोजन डिपार्टमेंट मतलब सॉरी फ्रेंड्स, जो हैलोजन का ग्रुप होता है, जैसे कि आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सबको क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। तो ये हैलोजन जो है, अब ये हाइड्रोकार्बन के साथ जब जुड़ते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, हेलोकार्बन। ठीक है, तो जैसे कि अब ये जो है इनके साथ जुड़ेंगे, जैसे आप जान रहे हैं कि CH4 क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि इसका मेथेन का होता है। अब मान लीजिए CH4 में, ठीक है, एक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये हो गया एक एच आपका ऊपर हो गया, एक साइड में हो गया, एक नीचे हो गया। मान लीजिए एक एच यहाँ पर था, इस एक एच को किसने विस्थापित कर दिया, Cl ने विस्थापित कर दिया है। क्या किसने विस्थापित कर दिया, Cl ने विस्थापित कर दिया है। तो ये अब आपका क्या हो गया, ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया, CH4 को हम क्या बोलते थे, मेथेन बोलते थे। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो वो क्या हो जाता है, मेथिल हो जाता है। ठीक है, वो किस में आ जाता है, इल, मेथिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाता है, मेथिल। तो जैसे ये मेथिल हुआ तो ये फिर मेथिल और इसके साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। मेथिल के साथ क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्या हो जाता है, मेथिल क्लोराइड। क्या हो जाता है, ये मेथिल क्लोराइड। ठीक है, वैसे ही इसके साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोक्सिल, जो OH जो है उसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, इसको एल भी बोलते हैं, एल। ठीक है, किसी के नाम के आगे में एल लगाना, जैसे मेथनॉल, एल्केनॉल। ठीक है, तो ये ऑल जुड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एल्कोहल जो होते हैं ना, ये खैर उसका प्रतीक होता है। OH जो है ऑल का प्रतीक है, जो खासकर एल्कोहल, जैसे एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, तो ऐसे टाइप से होते हैं। वैसे ही क्या है, ईथर है। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं, CHO। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं, CHO। और ईथर के लिए जो है डबल बॉन्ड O यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है, डबल बॉन्ड O। इस डबल बॉन्ड O को ऐसा भी शो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे। कीटोन जो है, ठीक है, कीटोन, तो C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O रहेगा, साथ में इसके यहाँ H जुड़ा रहेगा, एक H जुड़ा रहेगा, या हो सकता है और भी कुछ जुड़े हों, लेकिन जैसे ही C डबल बॉन्ड O आता है यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कीटोन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर हो गया। ठीक है, तो ये अमीनो अम्ल हो गया, एनेमाइड हो गया। ठीक है, एमाइड हो गया, नाइट्रो हो गया, साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ साइनाइड जुड़ता है। ठीक है, अब जो है फ्रेंड्स कि जैसे कि एसिटिक अम्ल वगैरह आपने सुना होगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल COOH जो जुड़ता है। ठीक है, तो ये अम्ल एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड। इसको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है आपको बहुत बार आपने देखा होगा कि COOH आपके बहुत सारी चीज़ों में जुड़े होंगे। यहाँ पर सामने में R देखा होगा, इस R का मतलब हो सकता है यहाँ पर CS3 लगा हो, या हो सकता है C2H5 लगा हो। तो ये सब के बारे में, तो ये क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड जो H होता है, वो क्या होता है कि एसिटिक एसिड, मतलब जो एसिड होता है उसको शो करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एसिड जो होता है उसको शो करता है। इसको अम्ल एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बताना भूल गया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो इनमें एक किस चीज़ का फ़र्क है, तो इनमें एक CH2 का फ़र्क है। ठीक है, ये जो चार्ट है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो इनमें CH2 का फ़र्क है, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था। जैसे कि CH4 है, अब इसमें आप CH2 को जोड़ते जाइए तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, तो ये C2H6 हो जाएगा। उसके बाद फिर CH2 जोड़िए तो ये C3H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको कितने के साथ कितना कार्बन या हाइड्रोजन जुड़ रहा है ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है CH4 मेथेन होता है। मेथेन के बाद आपको बस सब में क्या जोड़ते चले जाना है, CH2 जोड़ते चले जाना है। तो ये C2H6 हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, वैसे ही C4H10, C5H12, C6H14, तो ये सब बनते चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये हर किसी में ऐसे ही जोड़ना है, जैसे कि आप वो
CS3 भी देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं आप, CS3 देखते हैं, उसमें भी आपको क्या जोड़ना है, CH2 ही जोड़ना है, तो ये आपका C2H5, ठीक है, फिर उसके बाद C3H7, तो ये होते चला जाएगा। इसमें से मतलब कार्बन की संख्या तो वही रहेगी, सॉरी फ्रेंड्स, कार्बन की संख्या तो वही रहेगी, लेकिन हाइड्रोजन में एक एक क्या होते चले जाता है, कमी होते चला जाता है, एक एक क्या होता है, चले जाता है, कमी होते जाता है। इसी कमी को अपन क्या बोलते हैं, एथिल, मतलब मेथिल, एथिल जो ऐसा जो बोलते हैं ना, ये वही है, ठीक है, ये एल्किल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एल्किल। फिर उसके बाद क्या आता है, एल्काइन आता है, उसके बाद क्या आता है, एल्काइन आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एल्काइन में क्या होता है कि एक और हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि अगर इसका नामकरण करना है तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाता है, क्योंकि नामकरण जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाइड्रोकार्बन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना है, तो नामकरण उसमें से एक है। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि नामकरण के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड आपको क्या करना है कि जैसे कोई आपको एक श्रृंखला दी हुई है, जैसे कि ये श्रृंखला दी हुई है, ठीक है, इस श्रृंखला में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी नाम आएगा, जो भी नाम आएगा, अब जैसे आप कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन किस में होते हैं, तो हेक्सेन में होते हैं, किस में होते हैं, हेक्सेन में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, उसके नाम के आखिरी में आपको क्या जोड़ना है, एन जोड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि जितने भी कार्बन जो दिए गए हैं, जितने भी कार्बन, जैसे कि अभी हमने गिना 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 के लिए क्या होता है, हेक्सा होता है, 6 के लिए क्या होता है, हेक्सा। तो उसको पहले बताना है कि हेक्सा है, ठीक है, फिर उसके बाद वो किससे बना है, हेक्सेन बना है, तो हेक्सा, हेक्सेन, ठीक है, लास्ट में एन जोड़ना है। तो इन सब के बारे में अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी, अभी तो खैर उतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जैसे कोई भी श्रृंखला दी है तो आप इसको दो तरीके से ले सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चार्ट दिखाया था जिसमें आपको क्रियात्मक समूह दिखाए थे, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब, वो सब आपको पूरे याद रखने पड़ेंगे। वो जब तक याद नहीं होंगे आपसे ये IUPAC नामकरण नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये वैसे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बनाते बनाते में आ जाता है वो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबी श्रृंखला चुननी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हो गए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे 7, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको इस श्रृंखला को ऐसे देखना है जैसे कि इसको आप 1 देते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। लेकिन अगर आप इस श्रृंखला को ऐसे देखते चले जाते हैं कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ऐसे में 7 आ गए। और फिर उसके बाद देखते चले जाते हो तो 1 2 और ये 3 और ये कितना होगा, 4। तो अब फ्रेंड्स आपको ऐसी श्रृंखला, ऐसा लाइन चुनना है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, जिसमें क्या हो, सबसे ज़्यादा कार्बन आए। तो जैसे कि हमने देखा कि ये वाला जो श्रृंखला है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहा है, क्यों, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 7 कार्बन आ रहे हैं तो सबसे पहले ऐसी श्रृंखला चुननी होती है जिसमें सबसे पहले क्या है, 7 कार्बन है, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग कैसे करना है, क्यों, क्योंकि हम तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे भी दे सकते हैं, या तो हम ऐसे भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अपने को नंबर देना कैसा है, ठीक है, अपने को क्या करना है कि नंबर देना कैसा है। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए बोलते हैं कि श्रृंखला का वरीयता है ना, वरीयता क्रम या फिर क्रमांकन बोलते हैं या फिर वरीयता क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रेंड सबसे पहले ये करना है कि मान लीजिए एक श्रृंखला है, ठीक है, मान लीजिए क्या है कि एक श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला में क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आप नंबर दोनों तरफ से दे सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, आप इसको बड़ा कर देता हूँ, तो ये इसके ऊपर में यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये दोनों तरफ से नंबर किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर से भी किया गया है। तो ये ऊपर वाला जो क्रमांक है वो सही है या नीचे वाला सही है। तो इसके लिए क्या करना है कि ये देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपको ये भी दिख रहा होगा कि अगर मैं सीधे में जाता हूँ तो 7 है, लेकिन अगर ऐसा आता हूँ तो 3 और 2 5 ही आ रहे हैं, ठीक है, 5 कार्बन आ रहे हैं, ये तो 2 छूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे में आता हूँ तो 7 आ रहे हैं, एक बस छूट रहा है, ठीक है। तो अब आपको नंबर इधर से देना है जिधर से आपको ये जो शाखा निकली होती है, हो सकता है यहाँ पे क्लोराइड निकला हो, Cl निकला हो सकता है यहाँ I निकला हो। तो सबसे पहले आपको नंबर उसको देना है जिससे सबसे पहले ये पास पड़े, ये जो शाखा निकला है वो पास पड़ना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा पास किसके है, तो देखिए इधर से 1 2 और 3 तीसरे में शाखा आ जा रही है, ठीक है।
क्या हो जा रही है, ये जो शाखा है CH3 वो तीसरे पे आ जा रही है अगर इधर से नंबर दिया जाता है। लेकिन अगर इधर से दिया जाता है तो 1 2 3 4 और पाँचवें नंबर पे आ रही है। ठीक है, कितने पे आ रही है, पाँचवें पे। मतलब हम इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, हम जो है इसको 1 2 नहीं दे सकते। हम क्या करेंगे कि जिधर से पास पड़ रहा है उधर से हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ आई। हो सकता है फ्रेंड्स, मान लीजिए, ठीक है, ये जो CH2 है इसके नीचे में यहाँ Cl लगा होता, क्या लगा होता, Cl लगा होता, या हो सकता है कुछ भी लगा होता, Cl Br Cn लगा होता, कुछ भी लगा होता जो भी क्रियात्मक समूह है, या फिर CH3 ही लगा होता। ठीक है, इसके तो हम लोग क्या करते, इधर से अगर नंबरिंग देते तो 1 2 और तीसरे नंबर पे ये CH3 आता। लेकिन अगर इधर से देखते तो 1 और दूसरे नंबर पे ही आ जाता। किस पे आ जाता, दूसरे पे ही आ जाता। इसका मतलब हमको नंबरिंग किधर से देना था, फिर हमको नंबरिंग इधर से देना था, इसको 1 देना था और इधर कितना 7 तक आता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। सबसे पहली शाखा जो रहती है उसकी वो क्या पढ़नी चाहिए, सबसे ज़्यादा पास जिधर पड़ेगी उधर से ही आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं समूह का नामोल्लेख। ठीक है, मतलब समूह का जो है नाम देखना है, समूह का नाम देखना है। तो अब वो कैसे देखना है, समूह का नाम कैसे देखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो ये पाँचवें पे आ रहा है, लेकिन इधर से करते हैं तो ये कितने पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है। तो हम तो सबसे पहले ये जान गए कि 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे नंबरिंग देना है। तो अब ये देखिए कि ये तीसरे कार्बन पे क्या है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो अपन ये जानते हैं कि CH4 को क्या बोलते हैं, CH4 को मेथेन बोलते हैं। वैसी एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन ऐसा चलता चला जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। CH3 जुड़ा है मतलब एक हाइड्रोजन कम हो गया, और जैसे ये एक हाइड्रोजन कम हो जाता है उसका नाम क्या हो जाता है, उसके आखिरी में इल जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, इल, मतलब ये क्या हो गया, मेथिल। अगर ये C2H5 रहता तो ये क्या हो जाता, एथिल। ठीक है, वैसे ही C3 जो है H7 रहता तो प्रोपिल, फिर ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। ठीक है, तो इल जुड़ जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे ही एक हाइड्रोजन कम हुआ क्या जुड़ जाता है, इल। तो ये क्या हो जाएगा, 3। कितने नंबर कार्बन पे है, 1 2 3, तो कितने नंबर के कार्बन पे, तो 3। तो सबसे पहले आप 3 लिखेंगे तीसरे नंबर के कार्बन पे। फिर क्या आएगा, मेथिल, क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो मेथिल। फिर कितने कार्बन है, तो अपन जान रहे हैं कि इसमें अभी नंबर किए थे तो इसमें जो है 7 कार्बन आए थे। 7वें कार्बन को के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो 7वें कार्बन के लिए हम लोग हेप्टेन यूज़ करते हैं। ठीक है, 7वें कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेप्टेन। तो 3 मेथिल हेप्टेन इसका क्या हो गया, नाम हो गया 3 मेथिल हेप्टेन। अब जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए ये है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ठुक और CH3 जुड़ा होता मान लीजिए, तो अब इसका नाम कैसा होता, तो ये 3 पे जुड़ा है, एक 4 पे जुड़ा है, और दोनों क्या है, मेथिल जुड़े हुए हैं। तो 3, फिर उसके बाद कॉमा करके 4, क्यों, क्योंकि 3 पे भी जुड़ा है और 4 पे भी जुड़ा है, तो 3 4 मेथिल। ठीक है, 3 4 मेथिल। लेकिन मेथिल कितने बार आ रहा है, 1 और 2, तो 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं। एक के लिए तो मोनो यूज़ करते हैं क्योंकि वो सिंगल है, दूसरे के लिए डाई यूज़ करते हैं, तीसरे के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, चौथे के लिए टेट्रा यूज़ करते हैं। इतना ये तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर मेथिल जुड़ा हुआ है CH3, तो ये तीसरे पे सबसे पहले 3, फिर क्या हो जाएगा, कॉमा 4, क्यों, क्योंकि इस पर भी मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 3 4 डाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। ठीक, डाई मेथिल। और फिर कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेक्टेन। उसके बाद क्या आ जाएगा, हेक्टेन आ जाएगा। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा होता, Cl। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या जुड़ा होता, क्लोरीन जुड़ा होता, तो अब क्या होगा कि 3, ठीक है, 3 मेथिल। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, मेथिल, फिर 4 क्लोरो। ठीक है, अब क्लोरीन ने यहाँ पर जितना है इसको क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हेलोजन का हेलो बोलते हैं। तो सिर्फ वो जो O वाला आता है सिर्फ वही आएगा, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन का है ना, तो ये सब चीज़ जो है ऐसे ही चलते जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ये क्या आ जाएगा आपका, क्लोरो। तो 3 मेथिल 4 क्लोरो, 3 मेथिल 4 क्लोरो। फिर उसके बाद ये पूरी श्रृंखला कितनी थी, 7 थी, तो उसको बोलते हैं हेक्टेन। तो 3 मेथिल 4 क्लोरो हेक्टेन, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
अब अगला देख लेते हैं समूह क्रमांकन। समूह का क्रमांकन कैसे करना है, समूह में कितने क्रमांक कैसे करने हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग मेथिल और एक सिंपली एथिल की बात की थी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कार्बन का, अब जैसे कि आप सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा कार्बन है, अगर आप इधर से ऐसे चढ़ते हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, या फिर इधर से। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग ये भी बोलेंगे कि सर हम लोग तो यहाँ से चढ़ के यहाँ से फिर उतर के ऐसे करके ऐसे आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक रास्ता है। मान लीजिए ये वन वे है, आप वापस पलट नहीं सकते। तो आप एक बार जिधर चले गए तो इधर से वापस होके और इधर से वापस होके और कहीं जाके फिर ये ऐसा श्रृंखला ले लें तो ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो श्रृंखला सीधी सीधी जा रही है वो सबसे बड़ी श्रृंखला है। तो कितने परमाणु, कितने कार्बन हो गए इसमें, 8 कार्बन हो गए। 8 कार्बन के लिए क्या वो यूज़ करते हैं, ऑक्टेन यूज़ करते हैं। तो लास्ट में इसका नाम आएगा ऑक्टेन, ये आपको पता चल गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या था, पहले दूसरे और तीसरे में ही मेथिल जुड़ा है और चौथे में क्या है, दो और जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी और बता रहा हूँ मैं, लेकिन इधर से जो इधर से देखते तो थोड़ा नहीं जुड़े, मतलब आप चौथे नंबर पे तो ये पाँचवें नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ से तीसरे पे चालू हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सिंपल ये जान रहे हो कि 1 2 3, 3 पे क्या है, मेथिल है, तो 3 मेथिल, ठीक है, 3 क्या, मेथिल, ये हो गया। अब देखिए 4 में क्या है, तो 4 में आप देख रहे हैं कि ये दोनों छूट रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये दोनों, एक के लिए तो मेथिल जानते हैं, लेकिन एक और एक 2 कार्बन हो गए, कितने हो गए, एक और एक 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, एथिल यूज़ करते हैं, एथेन यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एथिल यूज़ करेंगे। तो 2 कार्बन के लिए एथिल, एथिल के लिए क्या होगा, C2H5 होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, C2H5 ही आएगा। जिसे मान लीजिए यहाँ पर एक और जुड़ा होता, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक और CH2 जुड़ा होता, मान लीजिए, तो अब क्या होता, अब 1 2 3 कार्बन हो गए, कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए, 3 2 5 4 और 3 7, तो अब ये C3H7 हो गया है, मतलब ये प्रोपिल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोपिल हो गया है, ठीक। तो वैसे ही क्या है, 3 मेथिल ये हो गया। 4 क्या हो जाएगा, एथिल, 3 मेथिल लिखोगे आप डैश करके, फिर 4 क्या लिखोगे, एथिल लिखोगे, फिर 4 क्या लिखोगे, एथिल लिखोगे, ठीक। फिर उसके बाद कितने हैं, ये 8 हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, 3 मेथिल 4 एथिल ऑक्टेन, ठीक है फ्रेंड्स। 3 मेथिल 4 एथिल ऑक्टेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर और जुड़ा होता, सामने में एक और सी जुड़ा होता, तो ये क्या हो जाता, प्रोपिल हो जाता। तो 3 मेथिल 4 प्रोपिल ऑक्टेन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि एक दो पॉइंट और हैं इसका, तो उसको उसके बारे में भी देख लेते हैं। समूह, समूह संख्या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि समूह संख्या, अब देखो जैसे कि मान लो की बात जो है, 2 या 2 से अधिक जो रहते हैं उसमें एक ही चीज़ जुड़े हैं, ठीक है, 2 या 2 से। अब जैसे मान लीजिए ये CH3 है, ये CH3 नहीं होता, मान लीजिए कि ये CH3 नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको, ये इसको मान लीजिए C2H5 है, एथिल है, ऐसा मान लीजिए, ये अभी नहीं है। तब क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है श्रृंखला कैसी जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इधर से तो चौथे पे आ रहा है, इधर से दूसरे पे ही आ जा रहा है। तो ये 1 हो गया। 2 पे आपका एथिल जुड़ा है, तो आप सिंपली लिखोगे, सिंपली क्या लिखोगे, आप सिंपली लिखोगे 2 एथिल, क्या लिखोगे, 2 एथिल, और उसके बाद क्या लिखोगे, 4 मेथिल, 2 एथिल 4 मेथिल, और फिर उसके बाद कितना है ये परमाणु, ये कार्बन कितने हैं, तो ये कार्बन आपके हैं 4 और 3 7, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, हेक्सेन, हेप्टेन यूज़ होता है, सॉरी, तो क्या यूज़ होता है, हेप्टेन। तो 2 एथिल 4 मेथिल हेक्टेन, ठीक है, ये होता। लेकिन मान ली, अब देखिए इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 है। अब इसके जो दूसरे पे है उसमें भी मेथिल जुड़ा है, चौथे पे भी क्या जुड़ा है, मेथिल ही जुड़ा है। दोनों देख रहे हैं आप, क्या जुड़ा है, मेथिल और मेथिल जुड़ा है, दोनों अलग नहीं है। तो अब इसके लिए नाम कैसे करेंगे कि 1 2, 2 पे मेथिल, फिर कॉमा करके 4 पे मेथिल, फिर हेक्टेन। तो फ्रेंड्स ये जो है ये गलत होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, मेथिल ही हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, मेथिल ही हैं, अलग तो नहीं है। तो इनका सिर्फ क्या करना है कि कार्बन का नंबर एक साथ लिख देना है। इनका क्या करना है, कार्बन का नंबर, जैसे कि 1 2, 2 पे आ रहा है तो 2, कॉमा कितने पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है, और दोनों क्या है, मेथिल। ये दोनों जो है शाखा सेम होने चाहिए, सिर्फ ये तभी लिखा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये अलग अलग होंगे तो अलग अलग नाम लिखेंगे, जैसे पिछले में मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो ये सेम है। अब क्या है, मेथिल है, कितनी बार है, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे आप, डाई, 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, और फिर कितने कार्बन है, तो 7 कार्बन है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्टेन। तो 2 4 डाई मेथिल, क्या है जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, हेक्टेन, जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है, 2 4 डाई मेथिल हेक्टेन, ठीक। मान लीजिए कि यहाँ पर
C2 रहता और ये H5 रहता, अब क्या होता, तो अब ये हो जाता 2,4 डाई एथिल हेक्टेन। ठीक है, अब मान लीजिए की बात, अब यहाँ पर जो है इसमें इसमें भी एक मेथिल जुड़ा हुआ है, ये तीनों में भी क्या है, एक एक मेथिल जुड़ा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, मतलब ये चौथे नंबर पे, ये सॉरी दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे जुड़ा है। तो अब क्या करेंगे, 2,3,4, तीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई, तीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्राई। तो ये क्या हो जाएगा, 2,3,4 ट्राई मेथेन, 2,3,4 ट्राई मेथेन, और फिर 7 के लिए क्या होता है, हेक्टेन होता है, तो हेक्टेन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा आपको नामकरण अब ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको धीरे धीरे ये करना पड़ेगा, तो ये फिर आते चला जाएगा, बनते चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्या है कि एक ही कार्बन पे अब देखिए 2 मेथिल जुड़ गए हैं। ठीक है, एक ही कार्बन पे क्या हो गए हैं, 2 मेथिल जुड़ गए हैं। अब इसके लिए कैसे करना है, ठीक है, एक ही कार्बन पे, अभी तक तो हमने अलग अलग पे देखा था, अब एक ही कार्बन पे देख रहे हैं आप, 2 मेथिल जुड़ गए हैं, तो अब इसके लिए कैसे करना है, तो अब इसके लिए आप क्या, ऐसा, ये 1 ये 2 ये 3, आप नंबरिंग तो आ गया होगा, तो 2 डाई मेथिल ऐसा लिखेंगे क्या, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 में कितने का ये जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, मतलब एक आप तो इसके लिए लेंगे तो एक 2 हो गया, फिर दूसरा किसके लेंगे, 2 पे ही जुड़ा है फिर से, तो क्या हो जाएगा 2,2, क्या हो जाएगा 2,2, फिर उसके बाद आप लिखेंगे डाई, 2,2 डाई, फिर मेथिल, फिर उसके बाद हेक्टेन, सॉरी हेक्सेन है शायद, 6 है, हाँ तो हेक्सेन। ठीक है, तो 2,2 डाई मेथिल हेक्सेन। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये जो दोनों हैं, ठीक है, इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये CH2 CH3 इसमें जुड़ा हुआ है, CH3 अब इसमें भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो अब क्या करेंगे आप, 1 फिर कॉमा 1 फिर कॉमा 1, अब यहाँ पर लिखेंगे ट्राई, फिर क्या लिखेंगे, ट्राई। ठीक, फिर मेथिल, फिर कितना, हेक्सेन। क्यों, 3 बार एक एक के साथ, ये पहला ही नंबर का क्रमांक है और पहले ही नंबर के क्रमांक में 1 2 3 है, तो आपको 1 1 1 3 बार शो करना पड़ेगा कॉमा करके, और फिर ट्राई मेथिल, फिर उसके बाद हेक्सेन लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें हो गई आपको क्लियर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब ये जो है न्यूनतम योग नियम, ठीक है, न्यूनतम योग नियम का मतलब क्या होता है, इसको आप जो है पढ़ रहे, मतलब मैं बोलूँगा कि इसको फ़िलहाल मत पढ़िए, क्योंकि अगर आप इसके थ्रू जाते हैं या इसको समझने जाते हैं थोड़ा, तो ऊपर की चीज़ें भी भूल सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको स्किप करने वाला हूँ। ठीक है, तो इतना मत पढ़िए, और आगे अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं फिर आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ के लिए उतनी टेंशन मत लीजिए। तो फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका नाम कैसा होगा, सही नाम क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ऐसे में, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक है, या तो फिर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं नाम, तो आप जैसा चाहें वैसा सूटेबल कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 तीसरे के बाद से चौथे पे ये जुड़ रहे हैं 2 ठोक। ठीक है, और मान लीजिए कि आप इधर से नामकरण करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1 2 3 पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 पे, तो आपका नंबरिंग किधर से हो जाएगा, 1 2 3 से हो जाएगा, ये 4 ये 5 और ये 6। तो आप जान रहे हैं कितने 3 पे जुड़ा है, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, तो 1 और 1 2 इकट्ठा जुड़े हुए हैं, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, दोनों जोड़ के एक ही साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों के दोनों छूट रहे हैं, दोनों छूट रहे हैं, इसका मतलब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो सीधा सीधा एथिल बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 फिर एथिल। ठीक है, 3 एथिल, और 6 के लिए क्या यूज़ होता है, हेक्सेन, तो 3 एथिल हेक्सेन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नामकरण आप करना आपने सीखा है, कहीं पे कुछ दिक्कत होती है तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये अगला एक स्लाइड है, इसमें कुछ IUPAC के नामकरण दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके इसके जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले दूसरे का ले लीजिए, अब ये तीसरे का क्वेश्चन का ही ले लीजिए बस, क्योंकि आगे जो है वो मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, और ये चौथे का ले लीजिए, अब पांचवे का ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत नाम है ये भी बताया गया इसमें। ठीक है, तो और भी और समझाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल ये कैसे बने हैं क्या हैं। वैसे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही था। आगे के बारे में और भी देखेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे फिर। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही है नामकरण का, क्योंकि नामकरण का पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।